जो औरत है वो बहुत स्ट्रांग होती है और जैसे कि भगवान को दर्जा दिया जाता है कि उसने हमें बनाया है, वैसे ही औरत जो है वो शरीर देती है, खून देती है, सब कुछ देती है और तब एक बच्चे का जन्म होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत पावर है एक औरत में और उसको कहीं भी तरीके से कम नहीं समझना चाहिए। वो औरत की ही कई बार गलती हो जाती है कि उसने वो एक छूट दे दी है, उसमें इतना पेशेंस है कि वो कई बार गलत चीज़ों को ओवरलुक कर देती है। सो अब टाइम है कि आप ओवरलुक नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड बढ़ता ही जा रहा है और वो इतनी डिस्पैरिटी आ गई है बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल दैट यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू फाइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए भी एक औरत को ही सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो जननी है। अगर उसने किसी को जन्म दिया है तो जो थॉट प्रोसेस वो अपने बच्चे में डालेगी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, वही थॉट प्रोसेस पूरी सोसाइटी में धीरे धीरे घुलता जाएगा। तो ये ड्यूटी बनती है एक माँ की, एक बहन की, एक गर्लफ्रेंड की, एक वाइफ की, एक जब वो राखी बंधवाती है अपने भाई से ये वादा लेने की कि आप जैसे मुझे प्यार करते हो, मुझे रिस्पेक्ट करते हो, वैसे ही रोड पर चलने वाली हर एक लड़की को रिस्पेक्ट करो। तो अगर मुझे लगता है अगर वो हर भाई जो इतनी शिद्दत से अपनी बहन से राखी बंधवाता है, अगर वो ये वादा उससे कर लेगा तो रेप नहीं होंगे, ईव टीजिंग नहीं होगी, एसिड अटैक्स नहीं होंगे, डाउरी नहीं होगी, क्योंकि हर एक में उसको लगेगा कि ये वो है जिस सिर्फ मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर कि ये हर वो है, एक लड़की है, ये किसी की बहन है। और शायद इसका भाई भी इसके लिए वैसा ही फील करता है जैसा कि मैं अपनी बहन के लिए करता हूँ। सो आई थिंक वी कैन डू दैट। जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट ओनली एसिड अटैक्स, ईव टीजिंग, रेप है, यस, सिस्टम है, सब अपने आप में ही एक ईवल है। मतलब हर एक का रूप अलग अलग है, लेकिन अटैक तो विमेन ही है। वो मतलब कल्प्रिट भी मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़के ही रहते हैं, कई बार उसमें दूसरी विमेन का भी हाथ रहता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउरी सिस्टम में मदर इन लॉ की रजामंदी के बिना, कई बार हुआ है लेकिन ज़्यादातर उनकी रजामंदी से ही होता है सब। और अगर एसिड अटैक के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल एक लड़का है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसकी माँ भी है जिसने उसे वो अपब्रिंगिंग ही नहीं दी, एक ऐसी अपब्रिंगिंग जिसमें वो एक दूसरी औरत को इतनी रिस्पेक्ट कर सके कि एक ना सुनने के बाद वो उसका चेहरा ही बिगाड़ दे या उसको लगे कि मैं उसे पा नहीं सकता तो उसे डिस्ट्रॉय ही कर दे। तो वो अपब्रिंगिंग का भी दोष है, आप सिर्फ लड़के पे नहीं दोष डाल सकते। तो हमें एज अ औरत और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अपने बेटों को और ज़्यादा समझाना पड़ेगा, अपनी बेटियों को भी और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और मिलजुल कर मुझे लगता है कि एक दिन शायद हम इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे। बीइंग अ मदर ऑफ टू डॉटर्स, आप लड़कियों को क्या टिप्स देना चाहेंगी कि इस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस ले ताकि टोटली बंद नहीं हो सकते बट हम रेशियो जरूर कम कर सकते? मुझे लगता है कि मेरी क्योंकि खुद 2 बेटियां हैं कि पहले तो अपब्रिंगिंग ही आपको ऐसी लगनी पड़ेगी कि आप किसी से कम नहीं है बेटा। हाँ, सोसाइटी में ईविल्स हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन उन प्रॉब्लम से लड़ना ही पड़ता है, हर एक को लड़ना पड़ता है, हर एक स्थिति में लड़ना पड़ता है। वो स्थितियाँ डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन आपकी लड़ाई वही रहेगी। बड़ी बेटी को जैसे मैंने बोला तो वो कराटे में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अलग टेक्निक है, वो हर बार फ़ोन करती है जब बाहर निकलती है, मुझे पता होता है वो कहाँ जा रही है, कैसा है, उसे कई मतलब दे रखा है हमने कि बेटा कुछ हो तो बताओ, फ़ोन करो, हमसे शेयर करो। छोटी बेटी ने मान लिया तो उसे कराटे सिखाया है तो थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस आ सके आपको, बिकॉज वो एक और जनरेशन पीछे की है, वो अभी 14 साल की हुई है, तब तक प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो कम से कम भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए तो वो फिज़िकली अपना जो है अपना सेफ्टी कर सकती है और बाकी तो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, एक एटमॉस्फेयर घर में रखना पड़ेगा कि बच्चों को लगे ही नहीं कि हम में और लड़कों में कोई फ़र्क भी है। और जब फ़र्क महसूस ही नहीं हो तो कोई अगर दिखाए कि फ़र्क है तो वो मुंह तोड़ जवाब तो दे ही सकती है। ओके मैम, लास्टली होली भी आ रही है तो एक विश हो जाए होली होली की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और भगवान करे होली आपके ज़िंदगी में खूब खुशियों के रंग लाएं, इक्वालिटी के रंग लाएं और हमारा देश जो है हमेशा खुशियों से भरा रहे, खुशियों के रंगों से भरा रहे।